नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं फिर नए एपिसोड ट्रेन योर ब्रेन विद मी में। दोस्तों, आज का विषय बड़ा ही रोमांचित करने वाला है। इसके बारे में आपने पहले भी कई बार सुना होगा, जिसे कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर आपने सुना है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी सुना है तो उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि अधूरा ज्ञान ज़्यादा खतरनाक होता है। दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंस की शुरुआत, इस विषय पे मैं बात एक कहानी से, एक सच्ची घटना से करना चाहूँगा, जो मेरे साथ घटित हुई थी बचपन में जब हम स्कूल में पढ़ते थे। अक्सर आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि अक्सर ही स्कूल की जो छुट्टी की घंटी बज जाती थी समय से पहले, किसी कारण से, विशेष रूप से अगर किसी अध्यापक गण के किसी परिजन की मृत्यु हुई है, तो हमारे विद्यालयों में क्या होता था कि समय से पहले छुट्टी हो जाती थी। 2 मिनट का शोक और मौन व्रत रखने के बाद सभी स्कूल को सूचित किया जाता कि भाई फला फला टीचर के, अध्यापक के परिजन, फैमिली में किसी का स्वर्गवास हो गया है, तो वो आज हम अवकाश घोषित करते हैं। ऐसी एक घटना जीवन में घटी। ये बात है हाई स्कूल से पहले की। हुआ यूँ कि एक छात्रा भी हमारे साथ पढ़ती थी। उनके एक बड़े भाई जो थे वो भी उसी विद्यालय में टीचर थे। तो ऐसे ही एक दिन हुआ क्या कि जैसे ही स्कूल लगा, 2 पीरियड बीते तो छुट्टी की घंटी बजी। सभी जो स्टूडेंट्स थे, हम छात्र छात्राएं सभी खुशी के मारे झूम रहे थे कि भाई वाह, छुट्टी हो गई है, बहुत अच्छी बात है, घर जाएंगे। बचपन में अक्सर ऐसा होता है, आपके साथ भी हुआ होगा। अब होता ये है कि जब बाहर परेड, जो ग्राउंड था, जहाँ पर जो प्रार्थना का ग्राउंड था, वहाँ सब इकट्ठा हुए। अब सब ने मौन व्रत किया, तो फिर जब घोषणा हुई कि छुट्टी क्यों हुई है, किस परिजन की, तो वो जो छात्रा हमारे साथ जो पढ़ती थी, बहुत खुशी से जो नाच रही थी, उनके दादी जी, जो जो दूसरे उनके जो भाई थे, उनकी दादी जी का स्वर्गवास हो गया था। अब जैसे ही उसे मालूम पड़ा कि ये दादी जी जो गुजरी हैं, ये मेरी ही गुजरी हैं, उस छात्रा को, कहाँ तो वो खुशी के मारे नाच रही थी, अब वो रोने लगी और गुस्सा होने लगी दूसरे छात्र छात्राओं पर कि मेरी दादी जी स्वर्गवास हुआ है, वो मर गई है, और तुम लोग ऐसे खुशियां मना रहे हो। तो अब देखिए, एक ही इन्फॉर्मेशन है, दूसरे छात्र खुशी मना रहे हैं छुट्टी होने की। हालांकि एक बार हमें डांट भी पड़ी थी कि विद्यालय में अगर किसी परिजन की अध्यापक के परिजन की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे खुशी न मनाई जाए। उस चीज़ से हमने सबक भी लिया। लेकिन वो ही इन्फॉर्मेशन है, वही एक घटना है, और वही व्यक्ति है। जब तक उसे लिंक नहीं हुई थी इन्फॉर्मेशन उसकी स्टोर्ड मेमोरी के साथ, तब तक उसका आउटकम डिफरेंट था। लेकिन जैसे ही उसे मालूम पड़ता है कि तुम्हारे रिलेटिव ही नहीं रहे दुनिया में, तो आउटकम डिफरेंट है। यही चीज़ समझने की जरूरत है। ये घटनाएं अक्सर प्रतिदिन हमारे साथ घटती हैं, और इसी को इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं कि आपको अपने इमोशन, अपनी भावनाएं को कैसे कंट्रोल करना है। जब यही इंफॉर्मेशन आपकी लिंक होती है आपकी स्टोर्ड मेमोरी से, आपकी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन से, जब कोई नई इंफॉर्मेशन आके लिंक होती है, तो सारा का सारा खेल बदल जाता है। जीवन और मृत्यु का डिफरेंस पैदा हो जाता है। लोग मर्डर कर देते हैं गुस्से में। गुस्सा क्या है? एक इमोशन है। ईर्ष्या में लोग एक दूसरे को कत्ल तक कर देते हैं, मार देते हैं। झगड़े, फसाद, इसी की एक जड़ है इमोशंस की। तो इमोशंस को आपने कंट्रोल कैसे करना है, कैसे उसको यूटिलाइज करना है, कैसे आप उसे एक प्रोग्रेसिव में, ये एक फोर्स है, ये एक इंटरनल फोर्स है, एक सच्ची भावना। कहते हैं ना कि पहाड़ को भी हिला देती है, पहाड़ को भी तोड़ देती है। तो इस तरह की भावनाओं को अगर आप कंट्रोल करना सीख गए, तो मैं यकीन दिलाता हूं आप कुछ भी कर सकते हैं। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, मैं आगे भी आपको इस विषय में और जानकारी दूंगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा। आपका दिन शुभ हो।